नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आजकल बहुत चर्चा में है इथेनॉल। इथेनॉल यानी एक ऐसा बायो प्रोडक्ट जो कि पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग के काम में आ रहा है या फॉसिल फ्यूल्स में मिलाने के और उनकी मात्रा बढ़ाने के काम में आ रहा है और काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो ये इथेनॉल है क्या? ये एक प्रकार का बायोफ्यूल का पार्ट है जो कि गन्ने, चावल इत्यादि से डिराइव किया जाता है। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ी जबकि पेट्रोलियम के रिज़र्व्स वाले देशों ने जब भारत को झटका देना शुरू किया। हम जानते हैं कि भारत का ज़्यादातर उसकी जो कैश धनराशि है वो पेट्रो डॉलर के रूप में जाती है। खाड़ी देशों से तेल खरीदता आया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में 85% से भी ज़्यादा तेल खाड़ी देशों से लेता आया है। भारत में स्वयं पेट्रोलियम का प्रोडक्शन उतना नहीं होता है जिसके के कारण वो दूसरे देशों पर निर्भर करता है और भारत की आय का या फॉरेन रिजर्व्स का बहुत बड़ा हिस्सा इसी की खरीद में निकल जाता है और भारत संसार का बहुत ही बड़ा डोमेस्टिक कंज्यूमर है। तो पिछले बरस जो पेट्रोल की कीमतों में उछाल आई और खाड़ी देशों ने जैसे कि कीमतें बढ़ा दी, भारत के अनुरोध के बावजूद कीमतें कम नहीं की और प्रोडक्शन भी कम कर दिया, बढ़ाया नहीं। तो इस कारण से भारत को भी कुछ अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा है। तो इसी के तहत उसने उसने पेट्रोलियम के या ईंधन के नए स्रोतों को ढूंढा है, नए प्रोड्यूसर से बात की है। वह उसके अलावा इसने पेट्रोलियम की मात्रा बढ़ाने के लिए बायोफ्यूल का एडिशन उसमें किया है। अभी तक हम जानते हैं कि 8% ब्लेंडिंग होती थी फॉसिल फ्यूल्स में, 8% तक की ब्लेंडिंग होती थी इथेनॉल की। लेकिन इसी दिक्कत या ये जो नया झटका जो भारत को लगा है, भारत की सरकार ने ये फैसला किया कि अब ये ब्लेंडिंग हम 20% तक ले जाएंगे। पहले भी इसकी योजना थी जो 2025 तक फलीभूत होनी थी, लेकिन अब इस अनुभव के बाद ये जो प्रोग्राम है ये प्रीपोन कर दिया गया है, ये टारगेट बढ़ा दिया गया है। ये टारगेट 2023 तक यानी कि अभी से 2 वर्ष के अंदर ही इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ तक कि जितने भी इथेनॉल प्लांट्स थे सभी की डबलिंग करने की प्रोसेस अब कवायद शुरू कर दी गई है। तो इससे इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और भारत का पेट्रोल डॉलर का रिजर्व बचेगा, क्योंकि जब 20% तक की ब्लेंडिंग होगी इसका मतलब कि हम पेट्रोलियम रिजर्व्स में हम 20% आत्मनिर्भर होने वाले हैं। तो इस आत्मनिर्भरता के साथ साथ उसके अलावा अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी हमने तलाशा है। हमने बायोफ्यूल्स को बढ़त दी है और भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक रनिंग गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। छोटी से बड़ी गाड़ियाँ बिजली से चलने वाली देखी जा रही हैं और आने वाले 3-4 वर्षों में हम आशा करते हैं कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों यानी लिथियम बैटरी के सहारे से चलने वाली गाड़ियाँ बहुतायत में होंगी। इससे पेट्रोल पर निर्भरता और ज़्यादा कम होगी और इसके अलावा हमें एक तरह की क्लीन एनर्जी भी मिलेगी। हम जाने कि पेट्रोलियम रिजर्व्स को जब जलाते हैं या उसको हम कच्चे तेल के रूप में हम उसको ले आते हैं, फिर उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरह के फ्यूल्स बनाते हैं, तो वैसे में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम इथेनॉल को इस्तेमाल करेंगे तो फिर पॉल्यूशन में कुछ राहत भी मिलेगी। हमारे शहरों में जो धुआं फैल रहा है या जो बुरा हाल है पॉल्यूशन का, उसके भी संभलने का दौर आएगा। तो अब आने वाले 2 वर्षों में देखिए क्या क्या अंतर आता है। ये
इसके अलावा जो हम नॉर्थ इंडिया के किसानों के द्वारा जो पराली का उपयोग देखते हैं, पराली को जलाए जाने की बात खबरें बनी थी, लेकिन तभी ये बात स्पष्ट हो गया था कि ये इतने सारे परिवर्तन यदि दिल्ली या फिर आसपास के राज्यों के आसमान पर धुआं छा जाता है पराली के जलने का, तो एक दिन में तो समाधान नहीं हो सकता है। सबके नीतिगत निर्णय होते हैं, नीति बनती है और तब कुछ वर्षों में उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये पराली जो खेतों में बहुत बेशुमार जो जमा होती है, तो पराली का दो उपयोग यदि किया जाए, एक तो खाद बनाने में और दूसरा बायोडीज़ल बनाने में। तो अब आने वाले समय में पराली का भी उपयोग ऐसे ही होगा, उसका भी उपयोग बायोडीज़ल के रूप में होगा। तब हम समझते हैं कि ईंधन के मामले में हम स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रहे होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, और हमारे विचार यदि अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।